जय श्री राम। हम उस समय का प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं जब सीता जी पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए अपने सखियों के साथ जाती हैं। वहाँ पर देखती हैं कि एक पेड़ पे तोता और तोती के जोड़े रहते थे। तो उस पर तोती बैठी हुई थी, तोता कहीं गया हुआ था और तोती सीताराम सीताराम का शब्द दोहरा रही थी बार बार। सीता जी ने सोचा कि इस तोती को पकड़वाते हैं, पूछते हैं सीताराम कौन है, क्या कहानी है, ये जप रही बार बार सीताराम सीताराम। फिर उसने तोती को पकड़वाया और एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। उसी के ऊपर ये कहानी है, ज़रा ध्यान से सुनिए। एक दिवस की बात है, होते ही प्रभात, बागों में सीता चली, ले सखियों को साथ। वहाँ पर पहुँच जाती हैं। एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी, एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी, पुष्प लेने बगीचा को जाने लगी, एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी, पुष्प लेने बगीचा को जाने लगी, एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी, पुष्प लेने बगीचा को जाने लगी, संग सखी आगे पीछे मधुर राग में, कोकिला शब्द से गीत गाने लगी, संग सखी आगे पीछे मधुर राग में, कोकिला शब्द से गीत गाने लगी। जिस प्रकार से कोयल की मधुर वाणी होती है, उसी प्रकार मधुर स्वर में वो जो तोती थी सियाराम सियाराम सीताराम का शब्द दोहरा रही है। तो एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी, पुष्प लेने बगीचा को जाने लगी, संग सखी आगे पीछे मधुर राग में, कोकिला शब्द से गीत गाने लगी। तो डाल पर एक बैठी रही सुगनी, राम सीता का प्रिय शब्द दोहरा रही, सुन के बोली सिया को बड़ा सुख मिला, सुन के बोली सिया को बड़ा सुख मिला, पास में सुगनी को बुलाने लगी, एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी, पुष्प लेने बगीचा को जाने लगी, एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी। सीता जी उसको पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद करती हैं। बंद कर स्वर्ण के पिंजरे में उसे, बोलो कैसे कहाँ राम पैदा हुए। तो बंद कर स्वर्ण के पिंजरे में उसे, बोलो कैसे कहाँ राम पैदा हुए। राम पैदा अयोध्या में दशरथ के घर, राम पैदा अयोध्या में दशरथ के घर, आदि से अंत तक वो सुनाने लगी, एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी,
पुष्प लेने बगीचा को जाने लगी। उसके बाद शाम होती है तो तोती गर्भवती थी और सीता जी से छोड़ने का आग्रह करती है कि छोड़िए, अपने पति के पास जाऊंगी। अब हुई शाम जाऊंगी पति पास में, सीता बोली कि ऐसा होगा नहीं। पति बिरा न गंवारा मुझे देवी जी, पति बिरा न गंवारा मुझे देवी जी। सर पटक करके आंसू गिराने लगी, पति बिरा न गंवारा मुझे देवी जी। सर पटक करके आंसू गिराने लगी। एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी। सीता जी ने उस तोती को छोड़ा नहीं। तोती ने अपने सर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दिए। इतने में थोड़ी दूर पर तोता ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा तो गर्भ में सुगनी थी बिना पति मरी। ढूंढते ढूंढते सुगना आ गया। गर्भ में सुगनी थी बिना पति मरी। ढूंढते ढूंढते सुगना आ गया। निज प्रिया की दशा, निज प्रिया की दशा देख व्याकुल हुआ। आग चिंता के दिल में जलाने लगी। एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी। पुष्प लेने बगीचा को जाने लगी। संग सखी आगे पीछे मधुर राग में कोकिला शब्द से गीत गाने लगी। देखा तोते ने कि हमारी प्रिया मरी पड़ी हुई है। फिर उसे क्रोध आया और सीता जी को श्राप दे डाला। उसी श्राप के कारण सीता जी को वनवास हुआ था। पति के विरह में बहुत व्याकुल हुई। ये वही श्राप था और वही तोता तोती जाकर के अयोध्या के अंदर धोबी धोबन बने हैं और बोली ताना मार के सीता जी को वनवास दिलाया है। तो तोता श्राप दे रहा है, क्या कह रहा है? अब मुझे कल नहीं कल तुम्हें कल न हो। अब मुझे कल नहीं कल तुम्हें कल न हो के बेकल कलपती रहोगी सिया। अब मुझे कल नहीं कल तुम्हें कल न हो के बेकल कलपती रहोगी सिया। इसका बदला चुकाऊंगा सांवरे से मैं, इसका बदला चुकाऊंगा सांवरे से मैं। प्राण जाते सदा याद आने लगी। एक दिन का जिक्र है जनक नंदनी। पुष्प लेने बगीचा को जाने लगी। संग सखी आगे पीछे मधुर राग में कोकिला शब्द से गीत गाने लगी। तोते ने श्राप दे दिया कि मुझे अब कल नहीं देखना है। वो अपना प्राण त्याग दिया और सीता जी को श्राप दे दिया कि इसका बदला मैं सांवरे का मतलब श्री राम जी से चुकाऊंगा। और वही तोता तोती धोबी और धोबन अयोध्या में धोबी धोबन के रूप में प्रकट हुए हैं और सीता जी को बोली ताना मार करके वनवास दिलाया है। उसने अपना बदला पूरा कर लिया और ये उन्हीं दोनों का श्राप था जो सीता जी को श्राप लगा और वनवास हुआ वाल्मीकि के आश्रम में
इतना समय गुजारा और बेबस गुजारा, बहुत परेशान थी। अब ये हमारी प्रसंग समाप्त होता है। हम दर्शकों से विदा चाहते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कमेंट करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।